एंड जो रिपोर्ट मैंने आज 12 जनवरी 2024 को मैंने करवाया है वो काफी चेंजेस है, काफी डिफरेंस है। पेशेंट नेम अफरोज खान, एज 31, मेल, लोकेशन मुंबई, केस बायलैटरल एवियन स्टेज 2। ये हैं अफरोज खान, उम्र 31 वर्ष, मुंबई के रहने वाले। और ये है इनकी एक्सरे रिपोर्ट, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये बायलैटरल एवियन स्टेज 2 के शिकार हैं। अब एक बार इनकी 20 सिटिंग्स की मूवमेंट की वीडियो पर नजर डाल लीजिए। क्या इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि इन्हें किसी किस्म का कोई रोग भी था? विश्वास नहीं होता ना? तो इस आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सरे रिपोर्ट को देख के आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि डॉक्टर अंकुर शर्मा और उनकी प्रोफेशनल टीम के हार्ड वर्क से पॉसिबल हुआ है, जो डॉक्टर अंकुर शर्मा स्पाइन एंड जॉइंट्स क्लिनिक पे एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक टेक्निक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्ट्स की हेल्प से एवीएन जैसी बीमारी का जड़ से खात्मा करते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस डिजीज, जिसे सरल भाषा में एवीएन कहा जाता है, इस बीमारी के सिम्टम्स बहुत ही आम होते हैं, जैसे घुटनों और जोड़ों में दर्द, उठने बैठने और चलने में दिक्कत, जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन्हीं मामूली से सिम्टम्स का सही समय पे इलाज ना करने से ये एक बड़ी भयंकर बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिनमें से एक एवीएन है। वैसे तो एवीएन बोन्स में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण बोन टिश्यूज के डेड हो जाने से होती है, लेकिन सही ब्लड सप्लाई ना होने के कारण जोड़ों, हिप्स या स्पाइन पे इंजरी का होना, अधिक शराब पीना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे लूपस और सिकल सेल डिजीज का होना भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें। कोई चोट लग जाने पर सही और तुरंत इलाज कराएं।
अधिक नशीली पदार्थों का सेवन ना करें और सही खान पान रखें। और साथ ही एवीएन की ट्रीटमेंट कराने के बाद आफ्टर केयर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करना और सभी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना। आपका विश्वास और पक्का करने के लिए हम बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में यूएस FDA से अप्रूव्ड ऑर्थोट्रिप्सी एंड FSWT टेक्निक से 30 से अधिक पेशेंट्स का इलाज करके हमने 90 to 95% तक की सक्सेस रेट हासिल की है। आज हमारे साथ में अफरोज है। जैसे ऑलरेडी अफरोज बता चुके अपने सारा हिस्ट्री डिटेल्स में कि उनको कैसे क्या प्रॉब्लम हुई थी। ग्रेड 2 BNC का इनको एवीएन का डिटेक्ट हुआ था हमारे के अंदर, और बिफोर एंड आफ्टर भी हम लोग इनको सबको चेंजेस भी दिखा दिए। कंफर्टेबली जैसे देखा आपने, पलाते भी मार पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अफरोज कुछ कंफर्ट डिस्कम्फर्ट वगैरह कुछ रहा? कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है। और जैसे अफरोज ने बताया कि काफी मशीन्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोगों का मेन जो रहता है दैट इज अपना शॉक पेपर रहता है, जो बेसिकली आपका फीमर एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस करता है। इसमें अभी हम लोगों ने और थोड़ा एडवांस में गए हैं। इसके अंदर हम लोगों ने ऑर्थोट्रिप्सी मशीन एड ऑन करी है, और हम लोगों ने दिसंबर के अंदर ऑलमोस्ट 30 एवियन पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करा था, और ऑलमोस्ट हमें 90 to 95% सक्सेस रेशियो मिली है उसके अंदर, जिसमें से अफरोज एक है और इनको काफी अच्छी रिकवरी मिली है। इसके एक्सरे के अंदर अभी हम लोग देख सकते हैं। और दैट इज अगेन US FDA अप्रूवल, वी हैव लॉन्च्ड दिस ऑर्थोट्रिप्सी मशीन। और कैसा लगा था एक्सपीरियंस? वेल, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था सर, और मशीन्स का भी। जो पहले तो ये कि जब शॉक वेव रहता था उसके अंदर थोड़ा हंसी भी आती थी, एंड देन जहां पर पेन होता था वहां पर हाँ फील होता था कि वहां पे ये चीजें डैमेज है, इसलिए वहां पर वो शॉक पास हो रहा है, जो हील करता था अंदर से। वो शॉक वेव थेरेपी का मशीन का वो कमाल था। एंड देन एक और मशीन था जिसको हैमर मशीन, जो उसका नाम है मुझे तो आइडिया नहीं, बट हाँ उसका हैमर मशीन के नाम से मैं उसको बुलाया करता था। यहाँ पे टाक 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 करके वो मशीन भी साउंड करती थी, एंड देन उससे भी काफी रिलीफ हुआ, हील हुआ मुझे। जो मेरा पेन था वो भी अब चला ही गया है ऑलमोस्ट, और उसके बाद में काफी अच्छा रिजल्ट भी है, रिपोर्ट भी आ गया है, हर चीज सामने है, ऐसा कोई वो भी नहीं है। तो इनफैक्ट आई एम सेटिस्फाइड। See, we have introduced, this is the first machine in India that is approved by US FDA, orthotipsy machine that is again based on electrohydraulic principle, and basically the acoustic wave that is transfer the waves with the, it's very fast, very effective with the pressure of 3655 miles per hour. So अंदर जाकर के ये इंटरनली आपके ग्रोथ हार्मोन, जो आपके डेड सेल्स हैं उसके ऊपर आपके काम करती है, और आपके टिश्यू को रीजनरेट करके आपको हीलिंग प्रोवाइड करती है। वेल, मैं अफरोज खान, और मैं इधर कुर्ला में रहता हूँ। एंड देन ऐसा हुआ कि मैं गिर गया था, एंड देन पता नहीं, आई डोंट नो, मैं गिरने की वजह से मेरे को ये चोट लगा या फिर पता नहीं कैसे हुआ। फिर 2023 में मार्च में मैंने MRI कराया था, जिसके अंदर डिटेक्ट हुआ कि ये एवियन प्रॉब्लम है। एंड देन वो एवियन प्रॉब्लम की वजह से मैंने दवा लिया, बट उससे कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। मैंने घाटकोपर में 2 डॉक्टर्स लोग को भी दिखाया जो ऑर्थोपेडिक थे, सॉरी 2 नहीं 3 डॉक्टर्स को दिखाया जो ऑर्थोपेडिक थे, बट वहां से उनकी दवाइयों से कुछ ऐसा रिलीफ नहीं हुआ मुझे। और जो ग्रेड था वो मेरा दोनों बायलेटरल था, दोनों राइट में भी था एंड देन लेफ्ट में भी था। सो राइट में जो पेन ज्यादा था एंड लेफ्ट में थोड़ा हल्का था, जिसके जरिए मैं चल रहा था, बट राइट वाला मुझे इतना तकलीफ दे रहा था कि मैं बेयर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए फिर मेरे को देखना था कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा। सो देन मैं यूट्यूब पे भी चेक किया करता था कि इस चीज का मतलब कहाँ पे इसका इलाज कैसे क्या होगा। एंड देन तो मुझे पता चला अबाउट डॉक्टर अंकुर शर्मा सर, जो मलाड में है। एंड देन यहाँ पे कैसा है कि इनके पास में आने के बाद में पहले इन्होंने मुझे बताया, पहले मेरी रिपोर्ट्स इन्होंने देखी, क्या फर्क है, क्या मतलब चेंजेस हो गया है, कितना डैमेज हो गया है, जो मेरा फेमोरल हेड है हिप का वो कितना खराब हो गया है। तो देन उसके बाद में उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल बताया, प्रोसीजर बताया कि ऐसा ऐसा हमारे पास में ये सारे तरीकों से इलाज होता है, जो DMRT है, शॉक वेव थेरेपी है, एंड काफी मशीन्स है सर के पास में, जिससे उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया। एंड देन मैंने ट्रीटमेंट इनके पास में टोटल 20 सीटिंग्स की,
जहाँ पे 5 सीटिंग्स करने के बाद में एक 15 डेज का गैप, देन अगेन 5 सीटिंग्स करने के बाद में 15 डेज का गैप, देन अगेन 5 सीटिंग्स करने के बाद में 15 डेज का गैप। इस तरह करके मैंने अपनी 4 सीटिंग्स पूरी की, जो टोटल 20 सीटिंग्स हुई। एंड देन उसके बाद में सर ने मेरे को एक्सरे रिपोर्ट करने के लिए बोला था, उसको भी मैंने किया। फिर उसके बाद में एक्सरे रिपोर्ट में अभी जो मैंने किया है सीटिंग्स के बाद में काफी चेंजेस है एक्सरे के रिपोर्ट में। जो डैमेज पहले था, मैंने जो एक्सरे रिपोर्ट अपना 2 नवंबर 2023 को करवाया था, एंड जो रिपोर्ट मैंने आज 12 जनवरी 2024 को मैंने करवाया है, वो काफी चेंजेस है, काफी डिफरेंस है। मेरा जो फेमोरल हेड है वहां पे जैसा कि देख सकता हूं मैं भी कि वहां पे काफी मतलब इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। एंड देन रही बात पेन की, तो पेन भी यस, मुझे पेन से भी रिलीफ मिला है। और पहले जो मेरा वॉकिंग स्टाइल जो था वो मैं काफी लड़खड़ाता था, मेरे को सीढ़ियों पर चढ़ने में भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। और अभी कैसा है कि सर के ट्रीटमेंट के बाद में मतलब अभी मेरे को आराम भी है, मैं सीढ़ियों पर बराबर चढ़ भी जाता हूँ, उतर भी सकता हूँ। ऐसी चीजों से जो चीज मुझे जो पहले परेशान करती थी वो चीज से मुझे भी रिलीफ मिल गया। बताना चाहूंगा अगर आपको किसी को अगर जैसे कोई एवियन की प्रॉब्लम है, अगर तकलीफ हो रहा है चलने में या वॉकिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज आप अपना जैसे अगर आपको चेक करना है तो आप प्लीज आप अपना एक्सरे करवा लीजिए। एमआरआई अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है एमआरआई करवा लीजिए। और अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास की दवाइयों से अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा सर को प्रेफर करूंगा कि प्लीज आप यहाँ पर आइए, अपना जो ट्रीटमेंट है इनको पहले आप अपना रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट दिखाने के बाद में वो आपको पहले समझाएंगे अपना सारा प्रोसीजर, सारा प्रोटोकॉल, आपको अपनी सारी मशीन्स भी दिखाएंगे कि हमारी ये मशीन्स है जिसपे हम अपना काम करते हैं। तो वो चीजें आपको मतलब सारी चीजें पहले बता दी जाएगी। एंड देन आई एम श्योर आप सेटिस्फाइड भी होंगे उनकी बातों से। सेटिस्फैक्शन के बाद में आपको चालू बोलना भी चाहोगे सर से कि सर मुझे प्रोसीजर मतलब स्टार्ट करना है ये। अफरोज खान जैसे और भी टेस्टिमनीज को जानने के लिए इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर अंकुर शर्मा के साथ एवियन का खात्मा करें। अगर आप या आपका कोई एवियन से जूझ रहा है तो अभी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें या दिए गए एड्रेस पे विजिट करें।